छात्रों नमस्कार। कल हम लोगों ने अपने हिंदी क्षितिज भाग 2 के प्रथम पद को अध्ययन करने जा रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सूरदास जी के जीवन परिचय को पढ़ा था। उनके बारे में बहुत सारी जानकारी लिए थे। आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए उनके द्वारा रचित सूरदास के पद पाठ की व्याख्या सीखेंगे। व्याख्या करने से पहले थोड़ी सी सामान्य चर्चा विषय वस्तु से जुड़ी हुई हम लोग देखते हैं। छात्रों, सूरदास जी के ये पद सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। ये 4 पद हैं। इन पदों में गोपियों की व्यथा को बताया गया है। छात्रों, ये उस समय की घटना है जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे। तो गोपियां उनके आने का इंतजार कर रही थीं, लेकिन श्री कृष्ण ने उद्धव को योग संदेश लेकर भेजा। वे स्वयं नहीं आए। तब गोपियां उद्धव पर व्यंग करती हैं, साथ ही साथ अपनी विरह यानी दुख दर्द को भी बताती हैं। तो छात्रों, चलिए प्रारंभ करते हैं प्रथम पद को। उद्धव तुम हो अति बड़े भागी, अपरस रहत स्नेह तगातय नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माहि तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। प्रीत नदी में पाँव न बुरियो, दृष्ट न रूप परागी। सूरदास अबला हम भूरी, गुर चाटी ज्यो पागी। ये तो पूरा पद है। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। अति बड़ भागी, अति बड़ भागी का मतलब है भाग्यवान, भाग्यवान। यहाँ गोपियां उद्धव पर व्यंग करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। क्यों? अपरस रहत स्नेह तगातय नाहिन मन अनुरागी। अपरस का अर्थ होता है अछूता, जिसे छुआ ना जा सके। स्नेह का मतलब होता है स्नेह, प्रेम। धागा का मतलब होता है, तगा का मतलब होता है धागा। अपरस रहत स्नेह तगातय नाहिन मन अनुरागी। यहाँ गोपियां उद्धव पर कटाक्ष कर रही हैं कि हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण के साथ हमेशा रहते हो, फिर भी तुम्हारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त नहीं हो पाया। श्री कृष्ण के प्रेम का एक धागा भी तुम्हें नहीं छू पाया। पुरैन पाती रहत जल भीतर, तारस देह न धागी। फिर गोपियां एक उदाहरण के माध्यम से उद्धव पर कटाक्ष कर रही हैं। पुरैन पाती रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, आपकी स्थिति तो ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार कमल का पत्ता हमेशा पानी में रहता है, फिर भी उसके पत्ते पर पानी की एक बूंद भी नहीं रुकती है। ठीक उसी प्रकार आप भगवान कृष्ण के साथ रात दिन रहते हो, फिर भी आपके शरीर में आपको देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि भगवान कृष्ण के प्रेम का कोई असर आपके ऊपर है। ज्यों जल माहि तेल कै गागर, बूंद न ताको लागी। फिर गोपियां एक दूसरे उदाहरण के माध्यम से उद्धव पर फिर कटाक्ष कर रही हैं कि ज्यों जल माहि तेल कै गागर, बूंद न ताको लागी। गोपियां आगे कहती हैं कि जिस प्रकार तेल से भीगे हुए घड़े को पानी में यदि डुबो दिया जाए तो पानी की एक बूंद भी घड़े पर नहीं ठहरती, ठीक उसी प्रकार आपकी भी स्थिति है, क्योंकि तुम भी रात दिन भगवान कृष्ण के साथ रहते हो, लेकिन भगवान कृष्ण के प्रेम का आपके ऊपर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। आगे गोपियां कहती हैं कि अभी तक लगता है कि तुम श्री कृष्ण जी के प्रेम की नदी में अपने पांवों को नहीं डुबोए हो, इसीलिए तुम्हारी दृष्टि उनके रूप में अभी तक मुग्ध नहीं हो पाई है। सूरदास अबला हम भूरी, गुर चाटी ज्यो लागी ज्यो पागी। सूरदास जी कहते हैं, फिर गोपियां कहने लगती हैं कि हे उद्धव, हम लोग तो अबला हैं, हम लोग तो अबला और भोली हैं,
हम लोगों की स्थिति तो ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार गुड़ में यदि चींटी चिपक जाए और चाह कर भी सोचे कि हम अलग हो जाएं तो अलग नहीं हो पाती। ठीक उसी प्रकार हम लोग भी भगवान कृष्ण के प्रेम में इस तरह से लिपट गई हैं कि हम लोग चाह कर भी भगवान कृष्ण को अपने हृदय से नहीं निकाल सकते हैं। तो छात्रों, ये रहा पहले पद की व्याख्या। इस पद को आप ध्यान से पढ़िए। पहले पद को एक बार दो बार पढ़िए, इसके बाद व्याख्या करना सीखिए। इसकी जो हार्ड कॉपी है मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। धन्यवाद।